जयपुर एक ऐसा शहर जिसे लोग गुलाबी नगरी कहते हैं, जहां हर कोना इतिहास की कहानियां कहता है और हर दीवार विरासत की गवाही देती है। लेकिन इस शहर की चहल पहल से दूर अरावली की छाँव में पत्थरों के बीच, पेड़ों की फुसफुसाहट के बीच छिपा है एक ऐसा स्थान जहां सन्नाटे भी मंत्रोच्चार की तरह सुनाई देते हैं। यहाँ समय ठहर जाता है, सांसें धीमी हो जाती है और मन कहीं भीतर उतरने लगता है। यह है भूतेश्वर महादेव। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उस रास्ते पर जहाँ सिर्फ शिव के दर्शन नहीं होते, बल्कि आत्मा भी उनकी उपस्थिति को महसूस करती है। तो आइए सिर झुकाकर मन को शांत करके इस यात्रा की शुरुआत करें। तो गाइज़ फाइनली मैं पहुंच गया हूं भूतेश्वर महादेव, और यहां पर मैं काफ़ी देर से बैठा था। और यहां पर ये देखो पास में जो तालाब बना रखा है ना, ये एक्चुअली बना नहीं रखा, ये प्राकृतिक तालाब है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो पहाड़ है वहाँ से मानसून में जब बरसात बरसती है तो पानी ऊपर से नीचे आता है और यहीं पे स्टोर हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक तालाब ही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके पास में जो है ये बरगद का पेड़ है, जहाँ पर पक्षियों ने और मंकीज़ ने अपना आशियाना बना रखा है, उछल कूद करते रहते हैं यहाँ पे। और इस मंदिर के पास में ही आप इधर देखेंगे तो उपले हैं, गायों के कंडे, उपले जो भी कहते हैं अपन, तो वो यूज़ में किए जाते हैं। इधर इसके पीछे एक किचन है, तो वहाँ पर किचन में जो यहाँ पर जो भी पूजा होती है तो उसके प्रसादी यहाँ पर बनती है। तो इन कंडों को, उपलों को यूज़ में लिया जाता है और यहाँ पर दाल बाटी चूरमे का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, प्रसादी बनाते हैं और खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये जो मंदिर है ये भूतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता था कि यहाँ पर पहले भूत रहा करते थे। पूरी कहानी हम यहाँ के पंडित जी से जानेंगे। यहाँ पर एक संत थे जिन्होंने भूतों को वश में करके यहाँ से भगाया था और यहाँ पर यहाँ के भक्तों के लिए इस मंदिर की पुनर्स्थापना की थी। तो पूरी जानकारी जो है हम यहाँ के पंडित जी से लेंगे। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं। जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करता हूँ, हर कदम पर एक अजीब सी श्रद्धा और उत्सुकता मेरे मन में बढ़ती जाती है। ये सीढ़ियाँ साधारण नहीं लगती, ऐसा लगता है मानो हर सीढ़ी मुझे शिव की ओर करीब ले जा रही है। धीरे धीरे ऊपर पहुँचते ही सामने प्रकट होते हैं भूतेश्वर महादेव, एक चमकते हुए सफ़ेद शिवलिंग के रूप में। उस सफ़ेदी में, उस पवित्रता में ऐसा एहसास होता है मानो पूरी दुनिया की सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिव एनर्जी, सारा अंधकार मिट गया हो। शिवलिंग को देखते ही मन स्वतः ही नम्र हो जाता है, आंखें भर आती है और हृदय से बस एक ही स्वर निकलता है, हे भोलेनाथ, मैं शरणागत हूँ। मेरी हर चिंता, हर पीड़ा आपके चरणों में समर्पित है। उस समय लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया हो और मेरे सामने सिर्फ एक ही सत्य रह गया हो, वो है शिव और बस शिव। ये है यहाँ के मुख्य पुजारी जी, और यहाँ के मंदिर की व्यवस्था और यहाँ की पूजा अर्चना का सारा देखभाल इन्हीं की जिम्मेवारी है। तो इनसे जानते हैं यहाँ की मंदिर की व्यवस्था के बारे में, और यहाँ पर अगर कोई भोजन प्रसादी करवाना चाहे तो उसकी क्या व्यवस्था है, क्या शुल्क लगता है या नहीं लगता है। दूसरी बात, यहाँ के मंदिर का क्या इतिहास है, और तीसरी बात हम जानेंगे इस मंदिर का नाम भूतेश्वर कैसे पड़ा। तो पंडित जी बताइए आप। ये यहाँ पे पहले भूत प्रेत, मंदिर का नाम भूतेश्वर इसलिए रखा है कि भाई पहले यहाँ पे भूत प्रेत की पूजा पाठ करते थे। हाँ, कोई जमाने के अंदर। अच्छा। फिर बाद में गिरनार से महाराज आए थे गुरुदेव, इनकी धुनी है
और ये समाधि ली हुई है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने समाधि ली समाधि थी। ली हुई है। तो उन संत जी का नाम था क्या? उनका नाम था नरसिंह बंजी। नरसिंह बंजी। नरसिंह बंजी। अच्छा। तो वो गिरनार से आए थे। अच्छा। उनके आने के बाद में फिर इंसान पूजा पाठ, मतलब यहाँ पे इंसान पूजा पाठ नहीं, पहले पूजा पाठ भूत प्रेत ही करते अच्छा अच्छा। आमजन यहाँ पर मतलब पूजा करने से भी डरते थे। आते नहीं थे। शाम को 4-5 बजे बाद सब खाली। मैं यहाँ पर देखा एक बार घूमते हुए, तो ये यहाँ पर छोटा सा गेट है, बिल्कुल छोटा सा। हाँ। तो इसकी क्या कहानी है? कौन सी की? ये यहाँ पर जो है ना, ये हाँ, ये धूना है। ये धूनी यहाँ पर तब करते थे वो। यहाँ पर तब करते थे वो नरसिंह बंजी। हाँ, ये जो गुरुमास थे वो यहाँ तब करते थे। अच्छा। ये उनकी धूनी है। यहाँ पे हर आदमी की इच्छा पूर्ण करते हैं। अच्छा। यहाँ पे कोई भी जो मांगता है, जैसे हाँ। वंश वर्धिनी, तो वो भी है। हर चीज में वो है यहाँ। तो अभी भी होता है कि यज्ञ कार्यक्रम यहाँ पे? ये अभी भी अखंड चलती है। सिंह ये अखंड है। अच्छा। ये इसमें वो नहीं है भाई, जैसे दुनिया इसमें 24 घंटे जलती रहती है। मतलब अपन करते रहते हैं, कुछ आहुतियाँ देते रहते हैं। वो है तो लकड़ियाँ बनती हैं, तो उसमें से वो है। अच्छा अच्छा। अब देखिए दोस्तों, बहुत छोटा सा गेट है यहाँ पे, और आप अंदर से देखेंगे ना, इधर जलती है। हाँ, तो एक बार आपको दिखाएंगे, तो अंदर से देखेंगे तो बहुत छोटा सा है, और अंदर जो है धूना है। अब आज जो है यहाँ पर ये भोजन प्रसादी का आयोजन जो होता है, हाँ। अगर हम करवाना चाहें यहाँ पर, या कोई भी भक्त करवाना चाहे, तो उसका कोई शुल्क लगता है या छाने बर्तनों का चार्ज है। कितना है वैसे? अब वो जो जैसे मोल छाने आते हैं तो उस हिसाब से, हाँ। और आदमी जैसे बर्तन जैसे 100 आदमी हो गए तो जिस हिसाब से साफ सफाई के पैसे। अच्छा, वैसे लगता है। हाँ, बहुत मिनिमम चार्ज लगता है। साफ सफाई का लेते हैं वो भी। हाँ, वैसे नहीं लेते। वैसे नहीं और लेते। बर्तन आपके यहाँ पे मिल जाते हैं? सब सुविधा है। बर्तनों का उनका छान का चार्ज है। बाकी छान के अंदर तो आपको पहले ही बुक करानी पड़ती है। हाँ। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको। भूतेश्वर महादेव के चरणों में जल चढ़ाकर जैसे ही मैं मंदिर की छत पर गया, तो वहाँ मंदिर की शांति में एक और ही दृश्य सामने था। वहीं खड़े मिले मुझे एक साधु, आंखों में अजीब सी गहराई, होठों पर हल्की सी मुस्कान और सिर पर जटाएं, मानो खुद महादेव से संवाद कर रहे हों। उस पल मुझे लगा, भगवान से मिलने की मेरी यात्रा यहीं ख़त्म नहीं हुई, शायद अब इसकी असली शुरुआत हो रही है। मन में एक अजीब सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मैं बैठ गया उनके पास, उन्हें समझने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, क्योंकि कभी कभी भगवान अपने भक्त के रूप में भी मिलते हैं। इस वेश में कब से हैं? 2020 से। 2020 से हो आप? तो कैसे आपका इसमें आना हुआ? देखो, जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जानता, हाँ। जब तक तो इस माया में फंसा रहता है। हाँ। स्वयं का बोध हो जाता है ना, हाँ। बस फिर इसको छोड़ देता माया को। तो स्वयं की खोज में हो आप लोग? जी, आध्यात्म में। बिल्कुल इस बिल्कुल। परंपरा में आने की क्या विधि होती है? जैसे मैं हूँ, अब मैं गृहस्थ में हूँ, जी। तो मेरे को इस व्यवस्था में आने के लिए क्या परंपराएं फॉलो करनी पड़ती है? देखो, सबसे पहले तो जिज्ञासा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, यानी एक प्यास होनी चाहिए। जैसे भी कोई मनुष्य है, उसको अगर प्यास लग रही है तो वो कहीं भी होगा ना, पानी ढूंढ लेगा वो। उसी प्रकार खुद को, जो परमात्मा ने, उसको जानने की और स्वयं को जानने की बहुत प्रबल प्रयास होनी चाहिए। अच्छा। जब तक प्रबल प्रयास नहीं होगी ना, कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा। संन्यास लिया नहीं जाता है, हाँ। संन्यास होता है। भगवान की कृपा से बस। मैंने प्रयास किया था, तब कुछ नहीं हुआ, अच्छा। और तब टाइम आया, बिना प्रयास करे सब हो गया। अच्छा। तो मतलब कि नहीं, जैसे कि मान लो मैं जिज्ञासु हूँ जी, और मुझे जाना है इस परंपरा में, बिल्कुल। तो क्या मेरे को स्टेज फॉलो करनी पड़ेगी? आपको संतों की शरण में जाना होगा सबसे पहले। फिर हाँ। पहला मार्ग ये संतों की शरण में। अच्छा। हाँ, संतों की शरण में जाओ, सत्संग सुनो, संतों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। हाँ। ये पहली पीढ़ी है, ये समझो आप। हाँ। पहली सीढ़ी में चढ़ोगे आप, हाँ। फिर बाद में सारी सीढ़ियाँ स्वतः मिल जाएगी। साधु बाबा के शब्द जैसे दिल की गहराई में उतर गए। मन इतना शांत हो गया था जैसे सारी चिंताएं यहीं छोड़ दी हो। लेकिन बाहर कदम रखते ही वो शांति अब आस्था के उत्साह में बदल गई। सामने से आ रहा था कावड़ियों का जत्था, कंधों पर कावड़, लेकिन चेहरे पर सिर्फ मुस्कान और जोश। मुझे लगा ये वही लोग हैं जो अपने दर्द को भक्ति में बदलना जानते हैं, और शायद यही असली शिव भक्ति है। चलते रहना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो आपकी एज कितनी है? 70 years old। 70 ईयर्स ओल्ड। और आप जाओगे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर।
अच्छा। 100 किलोमीटर तक कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है आपको, फिट हो एकदम आप। बिल्कुल अच्छा अच्छा, एक्यूरेट। और आपके पीछे पीछे जो भी ये यूथ है वो भी आपके पीछे हो लिया। सारा आपको पीछे छोड़ देंगे, आ जाओ। अच्छा ऐसा है क्या? तो कांवड़ यात्रा आप कर रहे हैं, तो आपको कोई मतलब दवाई ववा साथ लेके चलते हो या वैसे ही? अरे ये हाथ दवा है और हाथ दवा है, ईश्वर का नाम दवा है। ईश्वर का नाम दवा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहीं किसी को कुछ भी नहीं होता है। अच्छा अच्छा, तो इसका क्या पुण्य होता है एक बार? इससे आत्मा शुद्धि होती है, आत्मशुद्धि होती है। पैदल चलेगा, भाव आएंगे और शरीर शुद्ध होता है। हाँ। और गृहस्थी योग में मंगल योग प्राप्त होता है। जैसे शिव जी वर्षा ऋतु में हाँ चतुर्मास में भ्रमण करने पृथ्वी लोग आते हैं, हाँ। वैसे ही मानव गृहस्थी यदि अपना योग धारण करके कहीं विचरण करेंगे तो उसके गृहस्थी में अमन और चैन और शुद्धता होगी। शुद्धता होगी। तो अभी ये कितने लोग हैं आपके साथ में? 300 करीब। 300 के करीब लोग हैं। अच्छा और पहुँचते पहुँचते 500-600 हो जाएंगे, इनकी जनानियाँ और आ जाएंगी। अच्छा अच्छा, तो रास्ते में और भी आप सम्मिलित हो जाओगे। तो यहाँ से सुबह पहुँच जाओगे आप जो बता रहे हो जिस हाँ, स्थान पे? तो सुबह पहुँच जाएंगे बानपुर। अच्छा, अभी रात को स्टे करोगे यहाँ माता जी के दुर्गा मंदिर? माता के मंदिर में रात्रि विश्राम है। जैसे जैसे मैं भूतेश्वर महादेव मंदिर से वापस लौट रहा था, दिल में एक अजीब सी शांति और आंखों में एक नई चमक थी। यह कोई आम जगह नहीं थी, यह एक अनुभव था जहां मैंने न सिर्फ भगवान शिव की मौजूदगी को महसूस किया, बल्कि जीवन की सच्चाइयों से भी रूबरू हुआ। कांवड़ियों से हुई बातचीत ने सिखाया कि श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती। अब कहाँ जाओगे आप? कोई दौलत नहीं चाहिए भगवान तक पहुंचने के लिए, यहाँ से 20 किलोमीटर है। बस एक सच्चे दिल की जरूरत है। वहीं उस जंगल के बीच जब हवा ने पत्तों को छुआ तो ऐसा लगा जैसे खुद प्रकृति ने मुझे गले लगाया हो। शिव के इस वन में हर पेड़, हर पत्थर मंत्रों सा गूंजता है। और जब एक साधु ने कहा, शिव को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे भीतर ही है, तो मानो सारी दौड़ भाग रुक गई। ये मामला अलग है, ये नीचे का मार्ग है। स्वयं की खोज में लग गए तो बस समझो आपकी शिव की असली पूजा कर रहे हो आप। स्वयं की खोज, और बाहर की खोज करोगे ना तो बाहर ही रह जाओगे। इसलिए खुद में उतरना चाहिए। जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे ना तो कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने महसूस किया कि असली यात्रा मंदिर की नहीं, मन की होती है। आज मैं लौटा हूँ पर केवल शरीर से, मन अभी भी वही है, भूतेश्वर की छाँव में, कांवड़ियों की हर हर की गूंज में, और उस संत की आंखों में झलकते असीम ज्ञान में। कभी वक्त मिले तो वहाँ जरूर जाना, क्योंकि वहाँ भगवान मिलते हैं, और शायद खुद से भी।